यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैं आपके साथ वर्क, पावर और एनर्जी के लिए हूँ। हालांकि पावर का मैं दूसरे वीडियोस के लिए रखा हुआ हूँ। आज मेरा जो फोकस्ड एरिया है वर्क एंड एनर्जी है। पिछले भी थ्योरी, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 2 में मैंने इसकी थ्योरी को काफ़ी अच्छा से समझाया था और मैंने आपसे ये कहा था कि IIT JEE के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होंगे उस पुराने थ्योरी की वजह से मैं इसे सॉल्व कर पाता हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कन्फ्यूज़न एक बना रहता होगा कि कैसे इसे इक्वेट करें, कहाँ पर वर्क हो रहा है, कहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, किधर लेफ्ट साइड लें, कौन सी राइट साइड लें, कौन सी पॉजिटिव लें, कौन सी नेगेटिव लें। इन सभी सवालों का जवाब आप दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एक, अप्लाई कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा, और साइड बाय साइड मैं आपको उसका ऑल्टरनेट वे भी बताता रहूँगा कि टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही पार्ट है। एनर्जी का मतलब यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, और उस दोनों को जब समेशन करेंगे तो निश्चित रूप से विथ वर्क डन के साथ अगर समेशन करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इन सभी बातों की जानकारी 1 बाय 1 देखते हैं। ये रहा मेरा पहला प्रॉब्लम। आप उस साइड जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ये एक जो ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक है, उस पर एक इम्पल्स दिया गया है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम दिया गया है उसके ऊपर। लेट अस सपोज दिस वेलोसिटी या रेदर कॉल्ड u इज u, जो हमें निकालना भी, आप देख सकते हैं u वहाँ पर निकालना है। ड्यू टू दिस इम्पल्स ये जो ब्लॉक है आपको स्प्रिंग को दबाता है और फाइनली ये स्टॉप्स हो जाता है। स्टॉप्स यहाँ पर देखिएगा, स्टॉप्स का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस सपोज वी इम्पार्टेड इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पर u, और इसी u को आपको निकालना है बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स जिसके मास आपके पास दिया हुआ है 0.1 kg। इट गेट्स कंप्रेस्ड। कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, x कंप्रेस हुआ। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ। समझ में आ गया? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है क्या है, ये रफ है और उसकी कोएफिशिएंट, और ये इंड क्या है, फिक्स्ड है। ये आपके इल्ड नहीं करेगा, मतलब पीछे की ओर नहीं जाएगा। अब आपसे पूछता है कि आप इसे सॉल्व कीजिए। जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेथड 1 मैंने लगाया, आप देखिएगा ध्यान से। मेथड 1 मैंने क्या दिया, वर्क डन मस्ट बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके द्वारा, बाई ऑल फोर्सेस, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आ जाइए नाउ, वर्क डन कौन करेगा, आप जरा सा ये ध्यान दीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पहले तो ये आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली ये स्टॉप कर गया है तो हाफ मास इंटू 0 का स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m और u, चूंकि मैंने इसे u वेलोसिटी दिया। ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, जरा ध्यान दीजिएगा। वर्क डन किधर कर रहा है, आप इसको आगे की ओर ले जा रहे हैं। व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स किधर जाएगा, पीछे की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर और फोर्स पीछे की ओर है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, निगेटिव। और वो निगेटिव वर्क डन क्या होता है, ये हमने काफी अच्छे तरह से देख चुका है। स्प्रिंग के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही निगेटिव ऑफ आपका पास एनर्जी वर्क डन हो गया। दूसरा कौन काम करेगा भाई, ये सरफेस तो रफ है और रफ में क्या करेगा, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, आगे, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, एफ लिमिटिंग। यही तो मेन चीज समझना है, बाकी तो एक लाइन का आंसर आता है। तो आपने ये देखा कि मैंने ये स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कौन सा लिया, ये कौन सा है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स है। ये माइनस साइन क्यों है, स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट। ये स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आगे का है। जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आप देख सकते हैं, 0.06 मीटर है। यहां तक आ जाइए। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, सिंपल। फ्रिक्शंस का वर्क डन क्या होगा, आप ये बता सकते हैं, ये बिल्कुल बता सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फोर्स, म्यू, एन कितना है, ऑफ कोर्स m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट जो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, x इक्वल टू, एंड व्हाट इज द एंगल, cos 180 डिग्री। हालांकि हम यहाँ भी cos 180 दे सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब आपको इसको इक्वेट करना है, क्या आ जाएगा आंसर्स में, जरा चेक कीजिए। हाफ k का वैल्यू कितना है, आप वहाँ से 2 उठा लीजिए। उसके बाद है x कितना है, 0.06 है। इस 0.06 का स्क्वायर भी है, चूंकि आपने डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर लगा रखा है।
यहाँ पर cos 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, म्यू की वैल्यू उठा लीजिए 0.1 है, मास की वैल्यू, यस मास की वैल्यू ऑलरेडी है 0.18 है, 0.18 है। जी की वैल्यू हम इसमें 10 मान के चल सकते हैं, लेट अस सपोज इट इज ए 10। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 0.06, जो एक्स की वैल्यू है आ जाइए इस साइड हाफ। एम की वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ 0.18 इंटू यू स्क्वायर, यही तो निकालना है। अब आप आइए इस साइड और देखिए उस साइड, और आपके पास क्या था, 1 मिनट, यहाँ पर 0 माइनस है तो 0 विथ निगेटिव साइन, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 में से ये घटेगा, निगेटिव हो जाएगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया ये निगेटिव और ये निगेटिव कट जाएगा। आपके पास कितना हो गया बच्चे लोग, 0.06 का स्क्वायर प्लस इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 0.18 इंटू 0.06, उस साइड कीजिएगा, माइनस साइन हटाइए, हाफ, इसको अगर हाफ से डिवाइड कर दीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा 0.09 एंड दिस इज यू स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग इज नोन टू यू, यू कैन इमीडिएटली फाइंड व्हाट इज द यू वैल्यू। और ये जो सवाल आया था ना बच्चे लोग, ये सवाल आया था आपका इंटीजर का सवाल था। इस इंटीजर के सवाल में क्या दिया हुआ था, n डिवाइडेड बाई 10 था इंटीजर के सवाल पर। जब आप इसकी x की वैल्यू को u की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा 10 बेसिक्स पढ़ लेते हुए u का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कि ठीक है सर हम तो वर्क एनर्जी से समझ गए, आप एक और बता रहे थे कि टोटल एनर्जी, ध्यान से सीखिए उस मेथड को भी। उस मेथड में मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सीखिएगा भाई। आपने यहाँ पर इसको कौन सा एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी। लिखिए काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी दिया, हाफ m u स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास क्या हुआ, उसका हस्र क्या हुआ, बाद में काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गया, आपके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचा, तो उसके बाद के साथ क्या घटना घटा, ये देखिए कुछ एनर्जी किस में स्टोर हो गया, स्प्रिंग एनर्जी में। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी कहाँ खर्चा हो गया, स्प्रिंग में जमा हो गया। कितना जमा होता है स्प्रिंग में एनर्जी, हाफ k स्क्वायर। ये उस साइड लीजिएगा, ये पहले से था वो खर्चा हो गया, किस चीज में जमा हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा किस चीज में मुकाबला करने में खर्चा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स से वो मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वो अपनी ताकत का, अपनी जो पहले की एनर्जी था कुछ खर्चा किया फ्रिक्शनल के द्वारा वर्क डन में। अब वो वर्क डन कितना होता है, हमने अभी देखा था म्यू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर निगेटिव मत लगाइए, म्यू एम जी ले लीजिए इंटू, सॉरी ये एक्स ले लीजिए, दैट इज माइनस साइन का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए फिर से ये आपके पास पहले का एनर्जी था और ये सारा एनर्जी खत्म हो गया, क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी नहीं बचा है। यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, दैट इज 0, उसको देख लीजिए। बाकी सारा एनर्जी कहाँ चला गया, कुछ एनर्जी आपका स्प्रिंग में स्टोर हो गया और कुछ मुकाबला किया फ्रिक्शन फोर्स में, तो वहाँ पर इस दोनों को ऐड कर लिया। ये बात समझ में आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस को मिलाइए, माइनस साइन को कैंसिल करते हुए, बोथ आर सेम। अब आपको ये सोचना है कि मैं कौन सा मेथड करूं। हमारे तेजर में ये सबसे आसान होता है, जल्दी से हम इक्वेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात कीजिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, वहाँ पर क्या कहता है कि ये देखिए एक ब्लॉक बी है, आपने इसको रीड किया बिल्कुल सही। ये जो बी ब्लॉक है, दो स्प्रिंग, एक S1 है जिसकी फोर्स कांस्टेंट K है, एक स्प्रिंग S2 है, इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, 4K है। इससे एक मास को अटैच किया गया है M2 और उसके भी दूसरे एंड से मास किया गया है M1 एंड दे आर फिक्स्ड। और ये दोनों क्या है, इसी डिस्टेंस के बीच में रहेगा, इसको और जाने का कुछ नहीं है। लेकिन ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, दोनों अपनी नेचुरल लेंथ पर है। मतलब ना तो अभी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है ना तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। हाँ, इस मास को इससे फिक्स नहीं है, इसको आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। लाइक भाई ये मास भी इस वॉल से फिक्स नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है वास्तव में, दे आर सेड टू बी द वर्टिकल वॉल बोथ साइड। लेट अस कॉल दिस टू बी अ फर्स्ट वॉल एंड सेकंड वॉल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फर्स्ट वॉल भी कह सकते हैं, सेकंड वॉल भी कह सकते हैं, नेचुरल माइंड। अब क्या कहता है क्वेश्चंस में कि दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस किया गया है, एक्स डिस्टेंस के लिए, वो भी फिगर दिया गया है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर को समझना है और कॉन्सेप्ट को एक लाइन में करते चलना है। ये देखिएगा, थोड़ा सा और आ जाइए, ये अपनी जगह पर मास है, दिस इज नो मोर डिस्प्लेस, ये कुछ भी नहीं हुआ, सरफेस इज स्मूथ एवरीवेयर। ये क्या कहता है कि इस पर हमने कंप्रेशन दिया। कितना कंप्रेशन दिया बच्चे लोग, ये देखिए, इसमें मैंने कहा कि अगर मैंने x कंप्रेशन दिया लेफ्ट साइड पर
तो ये वाला मास क्या करेगा, ये आपके पास दीवार से ये फ्री होके यहां पर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है कि ये फ्री है और ये कितना फ्री हो गया, x डिस्टेंस हो गया, मतलब ये। तो इसमें कंप्रेशन कितना हो गया, व्हाट इज द कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग, कंप्रेशन का मतलब कितना दब गया है, डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, एंड दिस डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x। सो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस में, इस एनर्जी s में कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन S1 दैट इज हाफ k का वैल्यू k, और इसमें कितना हो गया x स्क्वायर, इक्वेशन 1। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस में, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ पर है। क्यों नेचुरल लेंथ पर है, कैसे नेचुरल लेंथ पर है, अरे स्पष्ट तो बात है, इसको आपने x लिया तो ये भी तो x ही शो कर रहा है कि ये भी डिस्प्लेसमेंट अपने सेंटर से कितना गया, x ही गया है। इसका मतलब है कि ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, नो एनर्जी, इसके पास क्या हो गया, नो एनर्जी। तो सारा का सारा एनर्जी किस पर चला गया है, इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है कि नाउ इट इज जस्ट रिलीज, तो ये क्या करेगा, झटका के साथ आएगा और ये इस साइड अब की बार ये कंप्रेस हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, एंड दिस कंप्रेशन इज y। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन S2, उसी लॉजिक से लीजिए कि जब आप इसे रिलीज कर दिए क्या करेगा, गेस कीजिए। अरे भाई कोई भी स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो झटका खाएगा, और जाने का रास्ता सिर्फ यही है, आया इसमें कंप्रेशन लिया और कंप्रेशन मैक्सिमम कितना लिया, y लिया, तब ये क्या हो गया, फुल्ली रिलीज, मतलब इसके पास एनर्जी नहीं हो गया और सारा एनर्जी इसके पास हो गया। ये कितना हो गया, हाफ k, एंड दिस इज y स्क्वायर, लेकिन k के जगह पर यहाँ पर 4 k आ जाएंगे। यस, अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ y to x, और उसमें ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है ना, हाउ कैन वी फाइंड y to x। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अरे भाई इसमें क्या कोई एनर्जी का वेस्टेज हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ से वेस्ट होगा, नीचे स्मूथ है, वॉल से आपका कोई तरह का इलास्टिक कोलिजन्स है, तो आपके पास नो एनर्जी वेस्टेज हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एनर्जी सेम है। क्या एनर्जी सेम हो गया बच्चों, ये आपको निकालना है, ये दोनों एनर्जी सेम, तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ के वाई, सॉरी 4k y स्क्वायर, 4k y स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। k से k कैंसिल कीजिए, हाफ से हाफ कैंसिल कीजिए, सो व्हाट इज द y बाई एक्स, 1/4 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो द बेस्ट ऑप्शन इज 1/2। क्या आंसर, कितना आसान क्वेश्चन है। यहां भी आप कैसे कहिएगा भाई एनर्जी टोटल, इसमें एनर्जी कोई फ्रिक्शन का थोड़ी हुआ, कोई ग्रेविटी का वर्क डन थोड़ी हुआ, जो भी एनर्जी था स्प्रिंग में ही एनर्जी था, तो स्प्रिंग का एक फॉर्म से दूसरे वाले एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। दिस मच इज देयर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जरा क्वेश्चन पर जरा सा फोकस कीजिए, जेई के ही क्वेश्चन से क्या कहता है कि एक वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग है, उससे एक मास को अटैच कर दिए, एंड लेट अस सपोज m इज द मास ऑफ द, ये जो हमारे पास देख सकते हैं ब्लॉक है। नाउ इट इज एट इज नेचुरल लेंथ, मतलब अभी इसके पास एनर्जी कितना है, 0 एनर्जी हो। नाउ इट इज रिलीज्ड, जस्ट आप हाथ को हटा लीजिए, एंड इट गोज टू द मैक्सिमम एक्सटेंशन। यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन मान लें, लेट अस सपोज दिस मैक्सिमम एक्सटेंशन इज x, तो इसी x को निकालना है, व्हाट इज द x फ्रॉम द गिवन चार्ट। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पर आइए, कौन कैसा हुआ ये देखिए, पहले आप आइए वर्क एनर्जी थ्योरम से, और उसके बाद तब मैं बात करूंगा टोटल एनर्जी से। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, ये देखिए स्प्रिंग की फोर्स किधर लग रही है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट x लेगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगी, और कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया। सो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, पहले एनर्जी क्या था, 0, खिंचा के यहां तक आ गया, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए व्हाट इज द वर्क डन। यहां देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, आप नीचे आइए, नीचे आने पर आपने वर्क डन किया, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे, तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, और वह कितना हो जाएगा, हाफ के x स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन, किसके द्वारा हो गया, स्प्रिंग फोर्स। बार बार तो एक ही चीज आ रहा है, इसलिए नया नहीं तो आ गया। चलो दूसरा आइए कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी शुरू में क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से किए थे, और फाइनली भी ये क्या आ गया, वेलोसिटी 0, चूंकि मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो उस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आइए नाउ, और कौन सा वर्क डन कर रहा है, जरा सा ध्यान दीजिए, कोई और वर्क डन कर रहा है, यस, मास है ना इसकी, मास कितना लग रहा है, mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये x। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, दैट इज mg, डाउनवर्ड फोर्स है, और x भी डाउनवर्ड है, इसलिए यहां पर cos 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल वर्क डन, एंड दिस मच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, k फाइनल माइनस k इनिशियल, फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। अब आपको x निकालना था, इसमें कैसे निकालेंगे,
तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल कीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 2mg बाई के एंड दिस इज योर आंसर। तो ये तो हो गया कौन मेथड से मैंने सॉल्व किया, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, अरे भैया कौन सा फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी फोर्स, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेगा। इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना तो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिए पोटेंशियल, यस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पर ले लीजिए, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इसको रेफरेंस से अगर ले लीजिए तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgx। ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आप दूसरी बात कीजिए कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना एनर्जी हो जाएगा, तो आपके पास निगेटिव ऑफ द वर्क डन होगा, वो एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दोनों एनर्जी हो गया एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, आप देखिए पहला एक यहाँ से आपने रिलीज किया, तो यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी क्या था, इसको पहले ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी 0 था और पोटेंशियल एनर्जी दूसरा था। दूसरे साइड चले जाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, 0। एक बार फिर से चेक कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज बोलने में शायद ऊपर नीचे हो गया, एक बार चेक कीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर का एनर्जी कितना है, दो लेवल ले लिए, ये रेफरेंस 1 ले लीजिए, ये रेफरेंस 2 ले लीजिए, इससे ये ऊपर है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी भैया है नहीं क्योंकि स्पीड 0 है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgx। उस साइड आ जाइए, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी 0, अब इसके पास कौन सा आ गया, इस स्प्रिंग में पहले एनर्जी नहीं था, उस स्प्रिंग में एनर्जी आ गया, ये दोनों 0 है, इसकी कोई बात ही नहीं रह गया, यहाँ x से x कट गया और k इक्वल टू 2mg बाई के। अब आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे फॉलो कीजिए, हर वक्त मैं दोनों मेथड से बताता रहूँगा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा आप क्वेश्चन पर गौर कीजिए। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिस समय IIT JEE में आया था वो कन्वेंशनल क्वेश्चन आया था, सो इट इज ए लिटिल बिट टाइम टेकिंग। मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, वो मैं कभी नहीं बदल पाऊँगा, क्योंकि है ही नहीं तो बदलूंगा क्या, तो जो उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशंस है। इसमें मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ का भी यूज़ होगा, फ्रिक्शंस का भी यूज़ होगा, वर्क पावर एनर्जी का भी यूज होगा। क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं, देयर आर 2 ब्लॉक्स A and B केप्ट ऑन ए रफ सरफेस। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दोनों तरफ, टॉप पर भी है और वर्टिकल वॉल पर भी है। नाउ इट इज अटैच विथ ए स्प्रिंग, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ ऑलरेडी 1960 न्यूटन पर मीटर, दैट इज ऑलरेडी गिवन डाटा। मास ऑफ ए इज गिवन, इसका मास दिया हुआ 2 kg, मास ऑफ बी दैट इज द रिक्वायर्ड, मैंने मान लिया, म्यू ऑलरेडी दिया हुआ, जी 9.8 दिया हुआ और के मैंने दिया। क्या कहता है इसमें निकालने के लिए, सिंपल सी बात है कि भाई इसमें पूरा व्हाट इज द एक्सटेंशन, ये वाला व्हाट इज द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, कितना एनर्जी होगा। अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा तो एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि देयर मस्ट बी एनर्जी, वो कितना एनर्जी होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द अनदर पार्ट। अगर आपके पास x आ गया, k दिया हुआ तो आप निकाल लीजिएगा, और सेकंड पार्ट पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ b, इसकी भी आपसे जानकारी रखता है कि ये तीनों क्या होगा। आइए एनालाइज करते, कोई भारी नहीं है, कहीं भारी हो भी नहीं सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा, और ये भी टेंशन होगा। टेंशन की डायरेक्शंस को आप चेक कर लीजिए, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स लग रहा है, ये लॉजिकल है जो हमने पढ़ चुका है, न्यूटन सेकंड लॉ। अब क्या होगा भाई, ये स्प्रिंग तो खींचा जाएगा इस टेंशन के कारण, इस स्प्रिंग पर भी टेंशन इस साइड लगेगा, तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, दैट इज सिंपल k इंटू एक्स। क्योंकि टेंशन और ये kx दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लाइट है और रस्सी भी लाइट है, तो t इक्वल टू फोर्स इक्वल टू kx, इसलिए टेंशन इंटू kx। ये सिंपल बात है। नाउ इट इज ए मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चे लोग, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ma, मास a का आपका दिया हुआ 2 kg, तो 2 इंटू 9.8, दिस इज द न्यूटन। नीचे ऊपर में कितना लग रहा है, kx, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस 2 इंटू 9.8 न्यूटन mg, ऊपर का टेंशन t, टेंशन मतलब kx, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका, ऑलरेडी हमने दे रखा मास इसकी, यस मास 2, और एक्सीलरेशन कितना है, 0। क्यों 0 है बच्चे, क्योंकि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे ही v कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 9.8 इक्वल टू के 1960 इंटू एक्स। ये निकालने में कितना देर लगेगा, सो x इक्वल टू
दिस इज 19.6 196 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 0 इस साइड, यस 0.01 मीटर। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन 0.01 मीटर। तो x तो निकल गया आपके पास। अरे भाई जब x निकल ही गया इस इक्वेशन से तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? सिंपल, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज हाफ k? k इज 1960 एंड दिस इज इक्वल टू 0.01 इंटू 0.01। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली, एंड दैट मच ऑफ ए जूल। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना था, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ अब आइए इसकी मास कितना होगा, इसको कैसे निकाले बच्चे लोग? ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। चलिए सही बात है ना। अच्छा यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेते हैं जब टी इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। और नॉर्मल रिएक्शन आपको ये वाला चाहिए, ये, और ये तो लग ही नहीं रहा क्योंकि इधर से कोई फोर्स नहीं रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, इसलिए ये वाला फ्रिक्शन भी क्या था? जीरो। लेकिन ये फ्रिक्शन लगेगा F2। सो व्हाट इज दिस फ्रिक्शन फोर्स? चलिए इसे बता दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.2, एन का वैल्यू आप नहीं जानते हैं m, और g का वैल्यू 9.8। ये कौन सा फोर्स हो गया? म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स। सॉरी, अब आइए वो फोर्स कितना लग रहा है? T ले लीजिए, T माइनस ये फोर्स कितना लग रहा है? F2, ये वाला ले लीजिए 0.2 m इंटू 9.8। दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। चाहे मास कुछ भी हो, लेट अस सपोज मास तो m मान ही चुके हैं, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, और t इक्वल टू क्या हो चुका? kx। दिस मस्ट इक्वल टू 0.2 इंटू m इंटू 9.8। बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है? ये द न्यूटन्स लॉ है, सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ। उसका मैंने इक्वेशन लिखा, नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। भैया k मालूम है, x मालूम है, सो m वुड बी फाइंड आउट। यस, देयर इज ए प्रॉब्लम। ये भी जेईई के ही क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप अंदाजा लगा लीजिए इससे क्या भारी है और या क्या आसान है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहता है ये ब्लॉक है, मास देखिए 0.5 kg है, मैंने वहाँ से ले लिया। काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ g ऑब्वियसली, बट इट हैज ए वेलोसिटी 2-3 मीटर पर सेकेंड गोइंग राइट। और यह क्या है? यहाँ से यहाँ ए बी क्या है? स्मूथ सरफेस है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाता हुआ कि भाई यहाँ पर आपको फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करना है, बी टू डी रफ सरफेस है, पूरा थ्रू आउट रफ सरफेस है। सो बी टू डी प्लस बी टू सी इज ए रफ सरफेस है। अगर यहाँ पर ब्लॉक जाएगा तो देयर मस्ट बी द फ्रिक्शनल वर्क डन, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन, रफ सरफेस है। कहता है कि अगर इसके पास u वेलोसिटी है, ये स्प्रिंग से टकराता है तो कितना कंप्रेशन होता है? सो व्हाट इज दिस कंप्रेशन इन स्प्रिंग? तो ये तो वही प्रॉब्लम है जो मैंने पहला बार आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व तो करूँगा ही। अब यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन से भी करेंगे। पहला हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। कैसे करेंगे? अब आपको देखिए शुरू में कितना स्पीड है? 3, और बाद में क्या है? टकराने के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन है, x मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो दब के आएगा ये ब्लॉक ऐसे, और ये जो इस पार्ट आएगा तो यहाँ पर v फाइनल क्या हो जाएगा? 0, और यही कंप्रेशन हो जाएगा x। चलिए अब हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क एनर्जी थ्योरम कौन वर्क करेगा? आगे जा रहा है ग्रेविटी का नो वर्क डन, चूंकि ग्रेविटी फोर्स ऊपर, सॉरी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये दोनों ही वर्क डन जीरो। मैंने कई बार बताया है कि 90 डिग्री पर आ रहा है ग्रेविटी और 90 डिग्री पर नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर, इसलिए ये दोनों वर्क डन नहीं करेगा। सो यहाँ से यहाँ तक कोई, जैसे ही आगे बढ़ेगा देयर इज ए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सो देयर इज ए वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसे नोट कर लेंगे। कितना तक आ जाएगा? 2.14 प्लस x डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बाद में ही पुट कर देंगे एक बार। और यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ वर्क डन कौन सा करेगा? स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा? पीछे, इधर, मोशन के अपोजिट, और उसका परिणाम क्या होगा? वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो कि निगेटिव होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क डन निगेटिव होगा, एंड दिस मस्ट बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना हो जाएगा? k फाइनल माइनस k इनिशियल। चलिए फ्रिक्शन के बारे में बताइए क्या देते हैं? बताना क्या, इतना बार फ्रिक्शन पढ़े हैं। म्यू नॉर्मल रिएक्शन mg, चूंकि हॉरिजॉन्टल है सीधा mg, म्यू mg ये हो गया हमारे पास फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये वाला छोड़ दीजिए, स्मूथ में थोड़ी कुछ हुआ, 2.14 और x, तो 2.14
प्लस एक्स जो कंप्रेशन हुआ वहां तक फ्रिक्शन में रगड़ खाया है, और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे और आगे गया है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस। स्प्रिंग फोर्स भी माइनस ही होगा, और वो कितना हो जाएगा हाफ के, और वो भी स्प्रिंग दबा एक्स स्क्वायर आ जाइए, के फाइनल 0। व्हाट इज के इनिशियल, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी WET। अब इसमें से कुछ चीज को कैंसिल कीजिए, ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू mg 2.14 प्लस एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, उधर भी माइनस हटा दीजिए, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास सारा चीज़ दिया हुआ, म्यू देखिए आपका दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू आपको कौन सा म्यू लेंगे, म्यू यहाँ पर काइनेटिक ले लीजिएगा क्योंकि मोशन में है ना, स्टैटिक को छोड़ दीजिएगा। हाफ के की वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा 2, और एक्स आपको निकालना है ये, तो एक्स किस चीज़ में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब ये क्वेश्चन तो खुद ही पूछा गया था, मेंस का नहीं, कन्वेंशनल क्वेश्चन था, वो तो बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था IITJE में, उसके क्वेश्चन है, तो ये तो आप बहुत आसान तरीका से बना लिए, केवल क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिएगा। और इस साइड आपके पास u दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं मास भी दिया हुआ है, व्हाट इज ये u 3, इसका मतलब हो गया x इज नोन टू यू। जब आप इसे x की सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 0.1 मीटर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। आप सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व करके देख लिया हूँ। अब क्या करना है, इसका पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग। इसमें क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ब्लॉक ट्रेवल बिफोर स्टार्ट। देखिए यहां से कितना गया, ये 2 मीटर गया है, ठीक है, ये कितना गया 2.14, और ये गया x। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ कवर्ड, आ जाइए 2 मीटर, और यहाँ तो कोई अपने आप में चला गया था, ये 2.14 मीटर, इसको भी कंसीडर कर लीजिए, एंड देयर आफ्टर x की वैल्यू 0.1 हो गया। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएगा L, इतना डिस्टेंस कवर करके रुक गया, इसको ऐड कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि क्या ये रुक गया वास्तव में, या कहीं फिर बैक तो नहीं आ गया। मन में एक बात है ना, हो सकता था कि स्प्रिंग टच किया, इसके पास आ गया, अब स्प्रिंग दबा हुआ तो एक फोर्स लगेगा kx, आगे की ओर ठेलेगा, और अगर फ्रिक्शन उससे मुकाबला नहीं कर पाया तो उसको आगे की ओर ठेल देगा। तो जरा सा हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, Fs कितना लगेगा। तो दिस इज म्यू s इंटू एन। ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये आपको इस साइड ठेलेगा, तो ये इस साइड लगेगा। Fs में रुकने के बाद की हम चेकिंग कर रहे हैं, आफ्टर स्टॉपिंग, मोमेंटरली स्टॉप, जब वो रुक गया। अब हमारे पास अभी भी एक चीज चेक करने का है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि स्प्रिंग पीछे की ओर चला जाएगा, तो डिस्टेंस और फिर ऐड करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द म्यू एस। यहां पर आप क्या लीजिएगा, वो वैल्यू लीजिएगा 0.22, 0.22 ये वैल्यू लेंगे, एंड वो तो सिंपल चीज है, m इंटू जी, एम और मास दिया हुआ, g भी दिया हुआ, यहां तक कुछ भी नहीं है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाता है 0.22, m की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.5, यस, और g की वैल्यू 10, तो ये 5 आ जाएगा। इसे गुना करेंगे 5 तो 1.1 न्यूटन आ गया। ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 11 इज करेक्ट, 1.1 न्यूटन। ये कौन सा गया, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए तो kx का क्या दम है, क्या इसको ठेल पाएगा या नहीं। तो kx को चेक कीजिए, kx की कितना वैल्यू है 2, और x की वैल्यू कितना है, x 0.1, इसका मतलब क्या हो गया 0.2 न्यूटन। ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो मुकाबला कर सकता है 1.1 न्यूटन है, और जो पुल करने वाला फोर्स है, इसका मतलब हो गया Fs इज ग्रेटर देन kx। सो नो रिपल्स, नो बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अब वो वहीं पर रुका रहेगा। इसका मतलब मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये करेक्ट है। बड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया, IT है, ऐसा तो पूछता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहता है, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स kx, such that potential energy at the starting point, that is at the starting, let us suppose origin, is equal to 0. So there is a no potential energy at the starting point, it is 0. चूंकि स्प्रिंग फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है भाई कि स्प्रिंग फोर्स में उसमें कहाँ से पहले डिफॉर्मेशन होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कहता है प्लॉट ए ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन x के टर्म में एंड वर्सेस x। मतलब आपको क्या प्लॉट करना है इसमें, वहाँ पर से भी आप चेक कर लीजिए।
इस तरह से प्लॉट करना। ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया एंड दिस इटसेल्फ इज एक्स। यहाँ भी ले लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये यहाँ पर आपका हो गया एक्स इक्वल टू 0। अब आपको प्लॉट करना है। फोर्स क्या दिया हुआ, के एक्स, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स हम लोग जानते हैं व्हाट इज ए एफ, दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो निकालना है। सो व्हाट इज ए यू, नथिंग बट एफ डी एक्स, सिंपल डी यू विथ निगेटिव साइन। सो व्हाट इज ए यू, इंटीग्रेशन माइनस एफ के जगह पर आप के एक्स कर दीजिए इंटू डी एक्स कर दीजिए। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल एक्स की पोजीशन माइनस यू इनिशियल 0। यहाँ पर आ जाइए, शुरू में एक्स की वैल्यू क्या लेना है, 0, एंड लेट अस सपोज एट एनी टाइम टेक कीजिए एक्स। यहाँ पर मैंने क्या लिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी खुद 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स माइनस 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 आफ्टर पुटिंग प्रॉपर लिमिट। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, 2 इज ए कांस्टेंट, सो नेगेटिव। अब इसमें ग्राफ का नेचर क्या जाएगा, चेक कीजिए। एक्स को पॉजिटिव दीजिए इस साइड, पहले एक्स को 0 पुट कीजिए, एक्स को 0 पुट किए तो यू 0, तो ये एक क्वांटम फॉर्म हो गया। अब एक्स को पॉजिटिव दीजिए इस साइड, तो एक्स के पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, निगेटिव, और ये पैराबोलिक है चूंकि एक्स के स्क्वायर के साथ जा रहा है। सो दिस इज द पैराबोलिक। अब एक्स की वैल्यू को निगेटिव दीजिए, एक्स का निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ जाएगा। मतलब जब आप एक्स निगेटिव देते हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आता है। सो दिस इज द ऑप्शन, सो दिस ए ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, यू कैन सी इट। नेक्स्ट, जस्ट लाइक जो पिछले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है, और इस तरह की थ्योरी को मैंने डील किया भी था। कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में आपने मैंने क्या बताया था, फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। सेम चीज एक बार है, फोर्स दिया हुआ है और आपको कहता है पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो पिछला क्वेश्चन बताएं, वर्सेस एक्स। केवल इक्वेशन के एक्स था और इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म दे दिया ए एक्स क्यू। कहाँ दिक्कत होगा, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का इक्वेशंस हो गया। नाउ आंसर्स में आ जाइए। आंसर्स में क्या कहता है कि दिस फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ एक्स। नाउ व्हाट इज दिस डी यू, obviously minus f into dx. This is a small change in potential energy, force into a small change. क्योंकि ये मूवमेंट किस साइड जा रहा है, along x डायरेक्शन है, इट इज अलाउड टू मूव along x डायरेक्शन ओनली। सो dx है, यहाँ पर dr नहीं देना है, dx dy dz नहीं देना है। अब बहुत आसान प्रॉब्लम सेट किया हुआ है। नॉर्मली आसान ही रहता है, कहने के लिए आप सोच सकते हैं कि IIT की प्रॉब्लम है साइड टफ होगा, नेवर। मैंने तो लगभग सारी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आपके YouTube पर सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिएगा कहीं पर भारी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता IIT का हो या आपका सिंपल घर बैठे आप प्रॉब्लम डील करते हैं। देखिए तो सही इस क्वेश्चन को, डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यू, और ध्यान दीजिएगा ये माइनस इसके साथ है इसलिए पूरे ब्रैकेट में है, एंड पुट इट डी एक्स है। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट इट, यस अगेन, और यहाँ पर दिया हुआ है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम x के पॉजिटिव वैल्यू या 0 वैल्यू पर इंटरेस्ट रखना है, निगेटिव वैल्यू पीछे का हमको नहीं प्लॉट करना है। चलते हैं लोग, इसको अगर प्लॉट करते हैं तो इसी तरह से एक u आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x माइनस यू 0। शुरू में हमने मान के रखा कि ये 0 है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज अबाउट दिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x में, आ जाइए माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो होना ही है। उस साइड आ जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ छूट गया, माइनस साइन छूट गया ना, तो इस माइनस को लेंगे तो आप एक पहले माइनस साइन को लेंगे। अब कीजिए इसे माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ए एक्स 4 बाई 4, एक्स क्यू का 4 होता हुआ। अब इसे ब्रैकेट में घेर दें, लिमिट मैंने पुट कर चुका। ये निगेटिव साइन को हटा देना है, व्हाट इज ये यू एक्स, निगेटिव को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर, और वो हो जाएगा निगेटिव ए एक्स 4 बाई 4। नाउ इक्वेशन रेडी हो गया प्लॉट करने के लिए, लेकिन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर दीजिए, टेक इट एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन, अब क्या बचेगा के बाई 2 ए एक्स स्क्वायर बाई 4। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का 2 टर्म पर 0 वैल्यू आएगा, यहाँ पर चेक कीजिए, u एज ए फंक्शन ऑफ x इज 0, कब कब 0 आएगा, फॉर x इक्वल टू 0। देखिए इसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक ही आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा। और एक टर्म अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आ जाइए,
यू एक्स इज इक्वल टू 0 किस कंडीशन में? फॉर, एक तो इस कंडीशन में हो गया x इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा k/2 माइनस ए एक्स 4/x। अगर ये भी टर्म 0 हो जाए तब भी तो u 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ax4, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ax²/4 उस साइड कर दें तो k/2। सो व्हाट इज द x, इसे कैंसिल कर दीजिए। सो व्हाट इज द x²? x² इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2k/a अंडर रूट एंड दिस इज x²। मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती नहीं किया, यहाँ 2 आ गया, a आ गया। अब मतलब हो गया कि इस वैल्यूज पर, x के इस वैल्यू पर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 0 और x के इस वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार 0 आते हैं तो सिंपल आपको आप टच करता है वो समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात है कि x की वैल्यू कब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा? निगेटिव कब हो जाएगा? जब ax²4 इज ए ग्रेटर देन a/2। देखिए तो ये उस समय क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। यहाँ पर आइए, अगर मैं कहूँ कि ये निगेटिव टर्म बड़ा हो जाए इस k/2 से तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। और ध्यान दीजिएगा, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज निगेटिव, निगेटिव के लिए क्या होना पड़ेगा? ax²/4 ग्रेटर देन k/2। इसे 2 से 2 कीजिए, x ग्रेटर देन 2k/a अंडर रूट। अगर x इससे ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। अब अगर ग्राफ की प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ जाएगा? मैं ख्याल से आप समझ रहे होंगे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस एंड दिस इज x। यहाँ से क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप, कितना हो जाएगा? अगर इसकी आप ध्यान से देखिएगा, स्लोप भी ले सकते हैं du/dx। जैसे ही स्लोप लेते हैं आप यहाँ पर लीजिए du/dx, आपके पास एक वैल्यूज आ जाएगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा उठता हुआ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? इसको 2 बार निगेटिव आना और फाइनली इसको निगेटिव हो जाना है। किससे? जब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2k/a, 2k/a। अगर जैसे ही ये ग्रेटर हुआ तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव इस जगह पर। और यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू 2k/a पर पोटेंशियल एनर्जी 0। और ये ग्राफ का हो गया। बेस्ट आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया। जाहिर बात है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन IIT JEE का सब्जेक्टिव अब तो होता भी नहीं, अब तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। तो जिस समय ये हुआ करता था मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चैलेंजिंग हुआ करता था, केवल कैलकुलेशन चैलेंजिंग। अब भी समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कहता है कि दिस इज ए एक्स एंड वाई, उसके बीच में एक कर्व है, आप देख सकते हैं सर्कुलर कर्व बना हुआ है यहाँ पर, जिसकी रेडियस 40 मीटर है और ये एक रफ सरफेस है। दिस इज ए रफ सरफेस। सो माइंड इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज ए रफ सरफेस, आप देख सकते हैं। रेडियस इज 40 मीटर एंड ऑब्वियसली दिस इज सेंटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू 40 मीटर। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। इस ब्लॉक को रिलीज किए, मास कितना है? 1 kg है, इसको रिलीज किए। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा ये मास इस जाएगा तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगा आपको, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो व्हाट इज दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी आपसे पूछता है। कितने पर पूछता है? जब वो एंगल 30 डिग्री बनाता है। शुरू में कितना था एंगल यहाँ पर? 0 डिग्री। जिस समय ये था उस समय एंगल 0 डिग्री था, अब की बार ये 30 डिग्री घूम गया, तो व्हाट इज द वेलोसिटी। कितना आसान क्वेश्चन, और वो भी कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन है। कैसे? ये देखिए, प्लॉट है परपेंडिकुलर, आपने यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर दिया एंड लेट अस सपोज h। तो व्हाट इज द लॉस इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? गेस करनी है। mgh। कैन वी फाइंड h? व्हाई नॉट? sin 30, sin 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? h डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियल डिस्टेंस है ना, तो h/r। ठीक है, sin 30 का वैल्यू हाफ हो जाएगा h, और r 40 है, सो व्हाट इज द h? 20 मीटर। तो आपने निकल गया 20 मीटर का लॉस करेगा। ठीक हो गया। तो व्हाट इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पहले निकाल लीजिए, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मिलकर शेयर करेगा। कौन कौन शेयर करेगा? और यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हुआ? एनर्जी उसका खर्चा हुआ कि नहीं? फ्रिक्शन में खर्चा हुआ। आप बोलेंगे हाँ, तो मैं उसके देता हूँ। खर्चा हुआ इसलिए निगेटिव नहीं दीजिएगा। इतना पहले से था, इसका 2 खंड में खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन, प्लस यहाँ पर इसका स्पीड क्या था? जस्ट रिलीज किया गया था, लेकिन यहाँ पर तो इसके पास v है, तो गेन कर लिया काइनेटिक एनर्जी। वह कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ mv²। दिस इज कॉल्ड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार फिर से मिला लीजिए, मैंने वर्क पावर को छोड़कर एनर्जी को डायरेक्ट इक्वेट कर रहे हैं।
लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो भाग में बांट लिए, यहाँ से यहाँ रफ सरफेस था, रगड़ाते गया, कितना वर्क डन हुआ अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। यहाँ पर उसके पास स्पीड है हाफ mg², इसे जरा से इक्वेट कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ, तीनों टर्म। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? ये देखिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑलरेडी दे दिया है, केवल आप साइन में मत कंफ्यूज कीजिएगा। 150 जूल प्लस हाफ रहने दीजिए, m ऑलरेडी आपके पास 1 एंड v आप नहीं जानते हैं। आइए इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए, 1, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, h की वैल्यू 20 ले लीजिए। दिस इज 150 प्लस v²/2। अगर आप इसे कीजिएगा 200 माइनस 50 200, सो 100 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट का तो खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, यस। दूसरा क्या पूछता है कि व्हाट, इसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट q। कौन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन? अरे यही ना कर्व, जो सर्कुलर जो कर्व पाथ है, यही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन? इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, सेंटर से पास करता हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन में कैसे निकालेंगे मैं ये बताता हूँ। यस, अब आइए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, बहुत अच्छी बात है। इस ग्रेविटी फोर्स की कंपोनेंट इस साइड लेना है, कितना होगा? ये 30 डिग्री है, बोलिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, चूंकि ये 90 है इसलिए ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका इस साइड कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos 60 डिग्री, ग्रेविटी का कंपोनेंट एक आ गया। और एक फोर्स इधर लगेगा, हमको उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन थोड़ी निकालना है, इसलिए हम उसकी बात छोड़ देते हैं। दूसरा क्या लगेगा? mv²/r मास, यहाँ पर का जो वेलोसिटी होगा आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स r। सो दीज आर द टू फोर्स विच, और यहाँ पर किधर लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, एक्सीलरेटेड फ्रेम से ले लीजिएगा, तो उस लॉजिक से क्या हो जाएगा? n मस्ट बी इक्वल टू mg cos 60 डिग्री प्लस mv²/r। वेरी सिंपल। अब इसकी वैल्यू पुट करना है तो बच्चों की खेल है। 1 g10 cos 60 हाफ प्लस m1 v² 100 एंड दिस इज 0 से 0 कटा 2.5, 2.5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा? 7.5, सॉरी ये 40 था यहाँ पर, तो 7.5 न्यूटन। सो सिंपल क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, टफनेस है इसके पास भी, आप इसे चेक करना है इसको कौन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा ही क्वेश्चन है, टफ नहीं है। कहता है ये एक ब्लॉक है, मास नहीं दिया हुआ, नोवेयर मास इज मेंशन, इट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस, फॉल करेगा, एंड ड्यू टू द मोमेंटम इट गॉट हेयर एट द बेस इट फर्दर मूव्स टू द आर पोजिशन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस एंड फाइनली इट स्टॉप्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रहा है बच्चे को? this velocity is 0 and this velocity is 0 at a time t equal to 0। क्या कहता है? the energy lost by the frictional force यहाँ पर must be equal to energy lost by the frictional force, यहाँ तक आइए उसको जरा सा मैं करता हूँ। energy lost by the frictional force for pq, this much is equal to energy lost by the frictional force on a horizontal। आइए energy loss क्या होता है? work done। work done कितना होता है? mu n, what is n? mg cos थीटा। इस ब्लॉक का अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो ये वाला आ जाता है कितना बच्चे लोग? mg sin थीटा, ये वाला कि ये mg cos थीटा आ जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। और मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ, mg sin थीटा, तो म्यू mg cos थीटा ये हो गया। कौन सा हो गया? ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स के कारण एनर्जी जो लॉस हो रहा है निगेटिव, उसको जरा सा कीजिए, कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? अगर ये h है तो h बाई साइन 30, तो दिस इज h हो गया, एंड साइन थीटा ले लीजिए, दिस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बाद में पुट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया? म्यू mg cos थीटा, इस थीटा का 30 डिग्री, और h ये हाइट हो गया, और साइन थीटा मतलब pq लेंथ ले लिए। h साइन थीटा क्या है बच्चे लोग? कंफ्यूज मत कीजिएगा, h साइन थीटा इज इक्वल टू pq लेंथ, जहाँ h दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। चलिए अब ये वाला ये कहता है इसमें एनर्जी लॉस के बराबर, ये कितना हो जाएगा? म्यू, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू दोनों का सेम कह रहा, म्यू में चेंज नहीं है। n इस वक्त क्या हो जाएगा? सीधे वर्टिकल mg के बराबर, जो कि ये ग्रेविटी फोर्स है, म्यू mg, और ये डिस्टेंस कितना तय किया? कह रहा है कि x तय किया, जो निकालना है म्यू ही निकालना है। सो कैन वी फाइंड x? यस, व्हाई नॉट।
ये म्यू से ये म्यू कटेगा, ये एम से ये एम कटेगा, जी से जी कटेगा। सो एच ऑलरेडी दिया हुआ 2 एंड कॉट 30 डिग्री, दैट इज कॉट 30√3 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स इक्वल टू 2 1.732 दैट इज 3.5 मीटर। इजीली आपने निकाल लिया कि ये कितना डिस्टेंस पर रुकेगा। लेकिन आपसे एक चीज़ और पूछता है ना, व्हाट इज द म्यू वैल्यू। एक आंसर आया, म्यू आपका नहीं आया। हाउ कैन वी फाइंड द म्यू वैल्यू? सिंपल। अब देखिए इसको पूरा के पूरा कंजर्व कीजिए एनर्जी को। ये बॉल यहाँ से रिलीज किए, ये यहाँ से गया, यहाँ से होते 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 फाइनली रुका। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। अब एनर्जी को कंजर्व कीजिए। लॉस कितना किया बच्चा लोग? यहाँ से जमीन पर आ गया, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से हट के हम ज़्यादातर किसको बना रहे हैं? एनर्जी से ही। तो लॉस इन ग्रेविटी कितना लॉस किया? यहाँ से जमीन पर आ गया। ऐसे वाला हाइट नहीं लीजिएगा, ग्रेविटी में परपेंडिकुलर टू द सरफेस का डिस्टेंस लेते हैं, तो एम ग्रेविटी। और ये किस में मेकअप करके चला गया? ये देखिए काइनेटिक एनर्जी में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो काइनेटिक की तो बात ही छोड़ दी, शुरू में भी 0 बाद में भी 0। ये फ्रिक्शन फोर्स में यहाँ लॉस किया, ये फ्रिक्शन फोर्स में यहाँ। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हो जाएगा? म्यू एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू ये डिस्टेंस एल। एल कितना है? एच वाई साइन 30 डिग्री, बल्कि थीटा ले लीजिए, बाद में पुट कर देगा। ये हो गया। प्लस इसमें जो वर्क डन लगा उसको भी यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं ना। ये इतना एनर्जी था और इतना एनर्जी खर्चा हो गया, ये दोनों बराबर, क्योंकि शुरू में भी काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में भी एनर्जी 0। तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चा लोग? म्यू एम जी, क्योंकि यहाँ पर तो म्यू एम जी और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स था। यहाँ पर आपके पास x दिया हुआ है, h दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। हाँ, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एम जी एच। तो आप देख सकते हैं m तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, g भी कैंसिल हो गया, यहाँ एम जी कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 2 मीटर है। बाकी यहाँ पर h की वैल्यू 2 मीटर, कॉट थीटा आप जानते हैं, x की वैल्यू जानते हैं। सिंपली आप म्यू कॉमन लीजिए, म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.329 के करीब। अब आप इसको चॉइस से मिलाइए, दिस आंसर इज ए करेक्ट। 0.29 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको सॉल्व करना आसान है ना, म्यू को कॉमन लीजिए, cot 30√3 पुट कर दिया, आंसर आ गया। जरा से इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए बच्चों। क्या कहता है कि देयर आर 2 इंक्लाइन। देखिएगा ये एक यूनिफॉर्म इंक्लिनेशन है विद मेकिंग एन एंगल, ये एक स्टीपर है और बाद में आपका होता है, मतलब इसकी लेंथ बढ़ जाता है कंपेयर टू दिस, बट माइंड इट हाइट रिमेन सेम एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम। कहता है कि ये VC और VF में क्या वेलोसिटी होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही से तो निकालते हैं हम लोग। अब तक में क्या किए हैं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही ना है। तो लॉस कितना करेगा? अगर मान लिया इसकी मास को m मान लीजिए, ऑब्वियसली इसकी मास को भी m मान लीजिए। अब इसको कीजिए, केस 1 को कीजिए, पहला इसको ट्राई करते हैं, तब केस 2 को करेंगे हम लोग। और देखते हैं VC, मतलब इस पॉइंट को C मान लें, ABC, तो इस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर हमारे पास कितना आता है? DEFG। इस पॉइंट पर कितना आता है? VC वेलोसिटी। क्या करेगा? यहाँ से स्लिप किया, करते 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 गति तेज पकड़ेगा और यहाँ पर सबसे तेज गति आ जाएगा। तो लॉस कितना किया? आ जाइए, क्या लिखेंगे? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हो जाएगा बच्चे लोग? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज द लॉस इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? कीजिए, mg y ले लीजिए, h नहीं है यहाँ पर, y है। नाउ गेन इन ए काइनेटिक, यहाँ पर कितना था एनर्जी? 0, और यहाँ पर VC है, गेन कितना करेगा? ½ m VC²। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये आपके पास यहाँ पर का जो वेलोसिटी हो जाएगा VC²। लेकिन एक बात ये भी देखिएगा, व्हाट इज द वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक कितना कर रहा, उससे भी मुकाबला करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वर्क डन, आप ये भी चेक कर लीजिए। व्हाट इज द वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक करेगा। आइए ना इस पर, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूरा यहाँ से यहाँ तक है, AC। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इंटू एन। म्यू तो म्यू है, ऑलरेडी दिया हुआ। एन कितना हो जाएगा? मैंने अभी निकाला था, mg cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? म्यू mg cos थीटा। अब क्या हो जाएगा? ये लेंथ,
और ये साइन क्या आ जाएगा, आप तो समझ सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं, ये तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी गेन है और ये भी गेन है, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। बस यहाँ से तरह से मूव कीजिए तो जी वाई हो गया, एम कैंसिल किया, हाफ वी सी स्क्वायर हो गया, म्यू हो गया, जी हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस? बेस कितना है बच्चे को? एक्स। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट। एंड व्हाट इज दिस ए सी लेंथ? यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस। दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म गेटिंग कैंसिलस। अब आपके पास क्या हो गया? जी वाई इक्वल टू हाफ वी सी स्क्वायर प्लस म्यू जी एक्स। यहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स? आपने यहाँ पर देखा होगा ये कौन सा लगाया हुआ है? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स है। यहाँ पर आ जाइए, तो ये जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या ये थीटा पर डिपेंड करता है या सिर्फ बेस लेंथ पर डिपेंड करता है? आप देखिएगा थीटा पर नहीं करता है, बेस लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हम इसमें बात करें कि आप वी सी निकालिए तो आप कैसे करेंगे? जी वाई माइनस म्यू जी एक्स, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और वी सी पर अंडर रूट कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। आप उससे आराम से चूज कर सकते हैं, एक तो आपका निकल गया वी सी। नाउ व्हाट इज द वी एफ? लॉजिक तो वही है ना, लॉजिक कितना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स? अगर इसको x1 मान लीजिए और इस डिस्टेंस को x2 मान लीजिए तो इस केस में आ जाइए फिगर 2 में, फिगर 2 में व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स? पहला आ जाएगा आपके पास ये लेंथ के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या देना पड़ेगा? म्यू एम जी, ये वाला आपके पास आ जाएगा x1, म्यू जी एम भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी x1, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? म्यू जी x2। ये कौन सा हो गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्यों ऐसा मैं करूंगा? अभी तो मैंने प्रूफ किया है ना, वर्क डन फ्रिक्शन क्या है? म्यू जी एक्स। कॉस थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, अगर y सेम है तो हमारे पास सिर्फ x पर डिपेंड करता है। यहाँ म्यू जी x1, म्यू जी x1 में म्यू जी कॉमन ले लें तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, एंड दिस x1 प्लस x2 इज अगेन x। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? अगेन सेम, इस केस में भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम है। अब यहाँ पर तो सेम आएगा ना, लॉस इन इसकी ऊंचाई सेम है, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी एफ स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म सेम हो जाएगा। इसलिए अगर उस लॉजिक से लें तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट एफ पोजीशन इज नथिंग बट सेम आंसर आता हुआ जी वाई माइनस म्यू जी एक्स। हम तो आपको एक बात जरूर बताएंगे कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर अगर आपको वर्क डन निकालना, जैसे मान लीजिए कभी आ जाए, एक ये इंक्लाइन है और दूसरा एक ये इंक्लाइन है, ऐसे करते करते पूछेगा किसमें वर्क डन ज़्यादा होगा? इस केस में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का बराबर है, या इस केस में ये भी x है, ये भी x है और ये भी y है। अगर ये x y है, सरफेस का नेचर अगर चेंज करता है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एंगल, इट सर्टेनली डिपेंड्स अपॉन x वैल्यू, जो कि मैंने अभी प्रूफ किया कि इंक्लाइन कट जाता है, सिर्फ आपके पास क्या आ जाता है, इसका जो लेंथ है ना उसका x कंपोनेंट है, तो इस पूरे लेंथ का x कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ये वैल्यू, और यही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, देखने में क्वेश्चन टफ लगा था, बच्चों ने भी कहा था टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर इसकी टफनेस को चेक कीजिए तो आपको ये मॉडरेट से ईजी लगता हुआ नजर आएगा। क्या कहता है कि ये दो मास है, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 0.5 kg, दिस मास इज ए हैवियर एंड दिस इज द लाइटर वन। अगर इसको जस्ट रिलीज कर दे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0 है और अभी भी इसके पास u 0 और ये हॉरिजॉन्टल है, अभी एकदम ट्रूली हॉरिजॉन्टल है। ये लेंथ मीटर ब्लॉक का 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 मीटर है। अब ये लेंथ नहीं दिया हुआ और ये 0.5 kg है। नाउ इट इज ए रिलीज, जैसे ही रिलीज करते हैं तो ये मास कैसे आ जाएगा? ये आपको सर्कुलर पाथ पर आता हुआ यहाँ पर से इससे टकराएगा। अब आपका स्ट्रिंग की पोजीशन कैसे हो जाएगा? ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा। अब ये टकराया, लेट अस सपोज इट द v वेलोसिटी से टकराया। यही पूछता है व्हाट इज दिस स्पीड, ये किस स्पीड से टकराएगा? आप देख सकते हैं ये लेंथ से प्रोटेक्टेड है, ये भी लेंथ से प्रोटेक्टेड और इधर मास भी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसे करके टकराया और ये v वेलोसिटी से हुआ, तो इसमें कौन एनर्जी गेन किया और कौन एनर्जी लॉस किया, और इक्वेट कर देंगे गेन इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी इक्वल टू गेन इन एनर्जी। चलते हैं हम लोग। अब अगर आप बात कीजिए कि यहाँ से इसकी स्पीड 0 है और यहाँ पर स्पीड v है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, पहली बात हो। ये लॉस किया, यहाँ पर इसकी एनर्जी अगर इस पोजीशन पर लीजिए, ऊंचाई पर था, ये रेफरेंस 2 ले लीजिए और ये रेफरेंस 1 है,
तो रेफरेंस 1 नीचे है तो मतलब देर इज ए लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये चूंकि उससे बंधा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, सो गेन इन ए काइनेटिक एनर्जी। ये वाला क्या हो जाएगा, मास यहाँ तक आ गया, सपोज कीजिए ये मूव करते करते यहाँ तक आ गया, इसके पास दो चीज़ हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी हाफ एम, वो जो भी वेलोसिटी हो v1 स्क्वायर प्लस ये इतना गेन करेगा। अगर मान लीजिए ये y हाइट ऊपर चला गया तो इसके पास गेन कितना हो जाएगा, mg/y। अब बात करते हैं हम लोग इसके इक्वेशंस को इक्वेट कैसे करेंगे। लॉस कितना हुआ इसके पास हो गया, सबसे पहले लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका, m2 kg मास का, इक्वल टू कौन कौन गेन करेगा। एक गेन किया काइनेटिक एनर्जी, खुद ये अपना ही मास गेन किया, तो दिस इज ए हाफ, ये m और ये वेलोसिटी v है। दूसरा ये लॉस के बाद ये गेन किया, अब कौन गेन किया, कोई और भी गेन किया, ये तो लॉस किया, ये काइनेटिक, हाँ एक और गेन किया, ये ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला जाएगा ये निकालना, आप इसको मिला दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मिला दीजिए। ये लेंथ कितना हो जाएगा आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। जब ये गिरेगा तो ये तो 1 ही मीटर आ जाएगा ना, क्योंकि ये गिरा तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 1 रेडियस के बराबर, इसको आर्क में आ गया, ये रेडियस के बराबर। लेकिन ये वाला लेंथ कितना है 2 है, इसलिए ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर √4 √5। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया बच्चे लोग √5। ठीक है, पहले कितना ये डिस्टेंस था आप ध्यान से देखिए, ये लेंथ कितना था यहाँ से यहाँ तक, ये कितना पर था यहाँ से यहाँ 1 मीटर था। अब ये लेंथ कितना मेरे पास आ गया, यही ब्लॉक करते हुए ये आ गया। तो पहले लेंथ इतना था, इसके पास यहाँ पर लेंथ कितना था, ये देखिए 1 मीटर है, अभी भी लेंथ 1 मीटर है, तो ये लेंथ तो इसका इंक्रीज नहीं किया। कौन सा लेंथ इंक्रीज किया, जो पहले यहाँ पर 1 मीटर होता था अब इतना दूर खिंचा के आ गया √5। तो व्हाट इज द राइज कितना कर गया, ये ऊपर कितना चला जाएगा √5 - 1। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, शुरू में ये ब्लॉक कितना था, ये रस्सी था, ये कितना पर था, यहाँ से L मीटर पर था, ये घूम के ऐसे आ गया, तो अब ये लेंथ कितना आ गया, इतना। पहले था 1 मीटर पर, अब आ गया √5 पर, तो राइज कितना किया, ये इंक्रीज कितना हुआ √5 - 1, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज द गेन। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इसका इस साइड है और स्ट्रिंग का वेलोसिटी किस साइड आ रहा है, आप जरा सा चेक कीजिए। स्ट्रिंग की वेलोसिटी v ऊपर जा रहा है v1, और ये भी आपका ये डायरेक्शन में भी जाएगा, दिस इज डायरेक्शन v1। इसकी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करें, अगर यहाँ पर हम लोग अगर थीटा ले लें, ठीक है ना, तो ये थीटा ले लेते हैं तो ये भी एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा आप आराम से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, इसलिए उस थीटा की वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर भी इसको ले सकते हैं, ये मान लीजिए कि थीटा, यहाँ पर से इसको वर्टिकल से थीटा ले लीजिए, ये एंगल थीटा, ये जैसे ही थीटा लेते हैं तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से नो, ये आपका यही ले लीजिए, दिस थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा हुआ, मैं भी यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ही थीटा। अब इसकी कंपोनेंट इधर है तो v1 कितना हो जाएगा, दिस v1 = v cos थीटा, यही थीटा की बात करते हैं। आप याद रखिएगा, ये वेलोसिटी तो इधर गया, स्ट्रिंग का वेलोसिटी डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, अब यही स्ट्रिंग की डायरेक्शन के वेलोसिटी ये इस साइड जाता है। अब आ जाइए, तो दिस इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ये v² हो गया, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, उसका मास m और उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v cos थीटा, v एंड दिस cos थीटा का स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, वो सिंपल चीज हो जाएगी, प्लस इसका कितना हाइट गेन कर लिया, गेन इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ये mg, और ये कितना हो गया y का वैल्यू √5 - 1, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आइए, नाउ व्हाट इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसकी मास m था, mg, और कितना लॉस किया, ये L 1 मीटर। नाउ व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, m कितना है मास उसका, यस 0.5 kg है, 0.5 नहीं, इसकी मास ले रहा, सॉरी हमने तो इसकी मास लिया ना, ये मास कितना है, मास यस 2 kg है इसका मास, वहाँ पर देखिए 2 kg, और इसकी वेलोसिटी को तो निकालना है आपको, इसमें कहाँ छूट देना है, प्लस हाफ, वो छोटे वाले का मास, इसकी मास कितना है 0.5, ठीक है ना, ये भी ऑलरेडी आपका भी निकालना है ना। व्हाट इज दिस cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस 2 हाइपोटेनस √5,
अब इसका पूरा का स्क्वायर ले लीजिए, यही आपका काम हो गया। बहुत सिंपल था। यहाँ पर भी m की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू क्या 10 ऑफ कोर्स, एंड y का वैल्यू कितना ऊपर गया √5 - 1। बस एवरीथिंग इज फिनिश। यहाँ से आपका v की वैल्यू आ जाएगा, चूंकि m दिया हुआ g दिया हुआ है, m की वैल्यू ऑलरेडी 2 kg है, g की वैल्यू 10 है। इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं। कुल मिला के यहाँ पर समझने लायक क्या बात था कि ये मास झूलते हुए यहाँ तक आ गया, इसलिए ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा। ये लेंथ पहले यहाँ से इसकी पॉइंट की दूरी कितना था ये, अब यही पॉइंट को यहाँ चेक कीजिए तो ये पॉइंट यहाँ है। अब इसकी दूरी कितना खींचा है वो √5, क्योंकि 1 1 है, 2 हो गया और 1 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से √5। पहले ये कितना खींचा हुआ था 1 मीटर। इसी इंड को लीजिए, इस इंड को फोकस कीजिए, ये पॉइंट को मैं फोकस करता हुआ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पहले कितना था 1 मीटर पर था, अब ये कितना आ गया √5, तो घटा दीजिए दोनों को, √5 - 1, ये ऊपर चला गया। दूसरी बात है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये स्ट्रिंग कैसे घूम के आया ऐसे, तो ये आपका ऐसे गया, नॉर्मल टू द वॉल गया है। लेकिन इसकी स्ट्रिंग की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी इसके कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में है, तो ये भी है, तो ये भी cos थीटा, एवरीथिंग इज सेम। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया IIT-JEE के प्रॉब्लम को। ये एक थोड़ा लंबा सेशन चलेगा, मैं समझता हूँ कि एक क्लास में इसके ऊपर और आपके साथ आता हूँ, ताकि मैं जितने भी बचे हुए 40 ईयर्स के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लगभग आधी और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं आसानी से आपके साथ सॉल्व करूँगा, और ये आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन IIT-JEE। और जब आप IIT-JEE के क्वेश्चन को कर लेते हैं, मेन एडवांस प्लस जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप किसी लेवल के भी क्वेश्चंस को करते हैं इजीली कर पाते हैं। यही आपका कॉन्फिडेंस है, यही हमारा भी उद्देश्य है, और आपकी भी उद्देश्य यही होना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, रिवाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए, गुड लक।